प्यारे साथियों नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप और आप मुझे देख रहे हैं विद्या कुल पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बिहार का महापर्व छठ अब सामने आ चुका है और हम उसकी तैयारी में जोर शोर से लगे हुए हैं। साथियों, जब घाट पर उगते सूरज को और डूबते सूरज को जल चढ़ाया जाता है और जब पूरा घाट देवी माँ के गीतों से गुंजायमान हो जाता है, तब हमें एहसास होता है कि जो छठ महापर्व है ये केवल और केवल आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि हमारे प्रकृति, आत्मा और विज्ञान का एक अद्भुत संगम होता है। जी हाँ साथियों, आप जानते हैं कि सनातन धर्म में अधिकांश जितने भी हमारे पास त्यौहार होते हैं, अधिकांश क्या, सारे जो त्यौहार होते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ वैज्ञानिक पक्ष होते हैं, कुछ ना कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण होते हैं। तो ऐसे ही ये जो हमारा छठ महापर्व है, इसके भी कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण हैं। साथियों, हम विज्ञान में पढ़ते हैं कि स्वास्थ्य की परिभाषा होती है जब कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से स्वस्थ होता है तो उसको हम स्वस्थ मानते हैं। और यह छठ महापर्व ना सिर्फ हमारी धार्मिक आस्था को बढ़ाता है, हमारी ईश्वर के प्रति जो भावनाएं हैं उसको प्रकट करता है, बल्कि ये शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और यहाँ तक कि सामाजिक रूप से भी हमारे स्वास्थ्य को सुधारता है। ये कैसे होता है, आइए बच्चों इस वीडियो में देखते हैं। आपको छठ महापर्व का एक बहुत ही शानदार वैज्ञानिक दृष्टिकोण आज मैं बताने वाला हूं कि इसके क्या क्या लाभ होते हैं विज्ञान की दृष्टि से। साथियों, अगर देखा जाए सबसे पहली बात कि जो छठ पूजा होती है उसमें एक ऐसा पर्व है जिसमें केवल भक्ति की बात नहीं होती है, बल्कि आपको देखने को क्या मिलता है, बल्कि आपको देखने को मिलता है विज्ञान का भी संगम। मतलब इसमें विज्ञान के पूरे पक्ष होते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आप जानते हैं कि हमारी जो माताएं हैं और जितने भी घर के पुरुष भी होते हैं, वो जल में खड़े होते हैं सुबह के सूर्य में या शाम के ढलते सूर्य के प्रकाश में। और जो सुबह का सूर्य का प्रकाश होता है और ये जो शाम का सूर्य का प्रकाश होता है, ये हमारी त्वचा में जा कर के विटामिन डी को सक्रिय करता है। और ये विटामिन डी बहुत आवश्यक होता है हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए इस विटामिन डी की बहुत ज्यादा भूमिका होती है। तो सबसे पहला लाभ मिलता है जब ये सुबह का सूरज हमारे ऊपर पड़ता है, जब शाम का सूर्य का प्रकाश हमारे ऊपर आता है, तो ये हमारे विटामिन डी को सक्रिय कर देता है और यह विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसी प्रकार से बच्चों, जब आपको सुबह का सूर्य, आपका प्रकाश आपके ऊपर पड़ता है, या हमारी मम्मी है या हमारे परिवार के अन्य सदस्य हैं, जब उनके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो ये सूर्य का प्रकाश एक बहुत ही खास हार्मोन को सक्रिय करता है जो कि हमारे मस्तिष्क से सिक्रीट होता है, स्रावित होता है। इसको हम कहते हैं सेरोटोनिन। जी हाँ साथियों, सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमको प्रसन्नता का अनुभव कराता है, जो हमारी मानसिक शांति का अनुभव कराता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे घर के रहने वाले जितने भी लोग हैं वो कहीं बाहर कमाने गए हुए हैं या कोई दूसरे कार्य में रोजमर्रा की जिंदगी में लगे हुए हैं, और ऐसे कार्य करते करते उनको बहुत सी मानसिक थकान हो जाती है, बहुत से मानसिक तनाव हो जाते हैं। वो जैसे इन सब चीज़ों का अनुभव करते हैं, इनको बहुत ही सुकून की अनुभूति होती है। ये मस्तिष्क को हील करता है और मानसिक स्वास्थ्य को बहुत अधिक बढ़ा देता है। तो ना सिर्फ विटामिन डी आपकी हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है, बल्कि सेरोटोनिन का जो स्रावण होता है ये प्रसन्नता का अनुभव देता है और सारे मानसिक तनाव को समाप्त करने का भी कार्य करता है। इसी प्रकार अगर हम आगे देखें बच्चों, इसी प्रकार हम आगे देखें तो एक बहुत ही शानदार प्रक्रिया होती है, उसे कहते हैं ऑटोफेगी। अब ये ऑटोफेगी क्या होता है बच्चों, आप जानते हैं कि इस महापर्व में हमारी जो माताएं होती हैं वो एक लंबे समय तक व्रत रहती हैं, निर्जला व्रत रहती है, मतलब किसी प्रकार के भी अन्न और जल का ग्रहण नहीं करती हैं। अब एक प्रक्रिया है साथियों, अगर आप 24 घंटे 48 घंटे तक भूखे रहते हैं, शरीर में कोई भी चीज नहीं जाता है, तो हमारे शरीर में एक प्रक्रिया शुरू होती है, उसे कहते हैं ऑटोफेगी। ऑटोफेगी क्या होता है, हमारे शरीर की जो पुरानी कोशिकाएं हैं, जो मृत कोशिकाएं हैं, जो खराब कोशिकाएं हैं, उनको शरीर नष्ट करना शुरू कर देता है। और एक प्रकार से जैसे आप दीपावली पे पूरे घर की सफाई कर देते हैं, वैसे पूरे शरीर की सफाई हो जाती है। इसे कहते हैं भैया ऑटोफेगी। तो जैसे ही कोई एक लंबे समय तक 24 घंटे 48 घंटे, ठीक 36 घंटे तक क्या व्रत रहता है, तो उसके अंदर क्या होगा, ये ऑटोफैगी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो कि बहुत आवश्यक है। किसके लिए, पाचन तंत्र में सुधार करने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए और त्वचा को पुनर्निर्माण करने के लिए। आप देखिएगा इस व्रत की समाप्ति तक आपकी मम्मी, हमारी जितनी माताएं हैं, उनके चेहरे की चमक ही दूसरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस ऑटोफैगी के दौरान
त्वचा के जो मृत कोशिकाएं होती हैं, त्वचा में जो निष्क्रिय कोशिकाएं होती हैं, शरीर की जो मृत कोशिकाएं, खराब कोशिकाएं होती हैं, शरीर उनको पूरी तरह से हटा देता है, नष्ट कर देता है, और इस प्रक्रिया को हम ऑटोफैगी कहते हैं। और इवन यहाँ तक कहा गया है, रिसर्च इस बात पे चल रही है कि ऑटोफैगी एक ऐसी प्रक्रिया है जो कैंसर कोशिकाओं तक को समाप्त करने में सक्षम होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कैंसर का इलाज है, लेकिन जो लेटेस्ट रिसर्च चल रही है उसमें बताया गया है कि ऑटोफैगी के द्वारा कैंसर कोशिकाओं को भी नष्ट किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि इसके पीछे छुपा हुआ विज्ञान कैसा है। ये सिर्फ आस्था का विषय नहीं है, ये सिर्फ धर्म का विषय नहीं है, बल्कि ये एक पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित एक ऐसी क्रिया है जो ना सिर्फ मानसिक शांति दे रहा है, बल्कि हमारे शरीर को भी एक प्रकार से पुनर्निर्माण करने का काम कर रहा है, एक नई ताजगी देने का काम कर रहा है, शरीर में एक नई कोशिका बनाने का भी काम कर रहा है। इसी प्रकार बच्चों, अगर हम बात करें सामूहिक गतिविधियां, अगर हम बात करें भैया, अगर हम सामाजिक स्वास्थ्य की बात करें और मानसिक स्वास्थ्य की बात करें, जब हम घाटों पर जाते हैं, वहां पे सफाई करते हैं, तो कोई वहां पे छोटा नहीं, कोई वहां बड़ा नहीं, कोई वहां ऊंच नहीं, कोई वहां नीच नहीं, ठीक। वहां पर एक समूह में रह करके सारे लोग मिलजुल करके सामूहिक क्रियाएं करते हैं। कोई घाट सफाई कर रहा है, कोई फूल लेकर आ रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, आपस में मिलजुल कर ये काम करते हैं। जब ऐसी सामूहिक क्रियाएं होती हैं तो इससे एक सामाजिक स्वास्थ्य बढ़ता है। और याद रखिए, जब ऐसी क्रियाएं होती हैं तो हमारे ब्रेन से एक और हार्मोन स्रावित होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। हाँ, जिसको हम लव हार्मोन भी कहते हैं या प्रेम प्रदर्शित करता है। तो ये जब हार्मोन स्रावित होता है तो ना सिर्फ प्रसन्नता का अनुभव होता है, बल्कि हमारे सारे जितने भी चिंताएं होती हैं, दुख दर्द होते हैं, मानसिक तनाव जिसको लेकर हम घूमते रहते हैं, जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं मानसिक तनाव को या अपने मानसिक स्वास्थ्य को, उसका स्तर बढ़ जाता है। जाने अनजाने में ही बहुत सी मानसिक बीमारियों से हम अपने आप बच जाते हैं जब ऐसी सामूहिक क्रियाएं होती हैं। यहाँ तक कि आप ये भी देख रहे हैं कि ये एक ऐसा पर्व है जो आपसी भेदभाव को नष्ट कर देता है। एक ऐसा पर्व है जो पर्यावरण की स्वच्छता को भी संदेश देता है। आप जानते हैं कि जितनी भी चीज़ें इस महापर्व में इस्तेमाल की जाती हैं, ज़्यादातर वो इको फ्रेंडली होती हैं। चाहे वो दोना पत्तल की बात कर लिया जाए, पत्तों के बने होते हैं, सूप होते हैं, दौरा होता है और फल फूल होते हैं, ये सब इको फ्रेंडली ही होते हैं। और इससे पर्यावरण की भी सफाई का बहुत अच्छा संदेश जाता है। जब घाटों की सफाई होती है, आसपास सफाई होती है, एक बहुत बड़ा संदेश जाता है कि हमें अपने आसपास के परिवेश को भी साफ रखना चाहिए। तो साथियों, ये थे आपके छठ महापर्व के कुछ शानदार वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो याद रखिएगा, अब से जब भी कोई कहे कि हम छठ महापर्व करने जा रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इस छठ पर्व का संबंध केवल आस्था से नहीं, विज्ञान से भी है। क्योंकि सनातन धर्म में हमेशा आप देखेंगे जितने भी हमारे पर्व होते हैं उनके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होता है। तो वैसा ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जैसा मैंने आपको बताया, आपको इस छठ महापर्व में ही देखने में मिलता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये छठ पूजा है बताती है कि हमारी परंपराएं अंधविश्वास नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि ये अंधविश्वास है कि आप पानी में खड़े हुए हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। आप उनको बताइए, कोई अगर इस पर सवाल उठता है कि नहीं इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है, ये अंधविश्वास नहीं है बल्कि गहरे वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित एक प्रक्रिया है, ठीक। और यह शरीर का संतुलन, मन की शुद्धता और समाज की एकता, तीनों को एक साथ साधने वाला एक महापर्व है। ऐसा महापर्व बिरला ही होता है, ऐसे महापर्व रेयर ही देखे जाते हैं जिसमें शारीरिक शांति, मानसिक शांति और एक समाज को भी संदेश देता हुआ एक महापर्व, एकमात्र महापर्व हमारा छठ महापर्व है। तो सभी साथियों को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठी मैया आपके सारे सपने पूरे करे। और कमेंट में एक बार जय छठी मैया जरूर लिखना और बताना कि आपको कैसे लगा इस छठ महापर्व के वैज्ञानिक पहलू के बारे में जान करके। मिलते हैं सभी साथियों को अगली क्लास में। सभी साथियों को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।